इंतजार कर रहे हो ना जिंदगी जीने का। वेट कर रहे हो कि प्रमोशन हो जाए, या वेट कर रहे हो कि थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, वेट कर रहे हो कि शादी हो जाए, उसके बाद जियोगे। ऐसा ही है ना। तुम इंतजार कर रहे हो जिंदगी जीने का, और वो कल का जो आएगा, जो तुम्हें लग रहा है कि वो बेहतर होगा। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो वक्त निकल चुका है। चलो एक चीज ट्राई करते हैं। अपना फोन उठाओ, गैलरी में जाओ और जाके 1 साल पहले का पिक्चर देखो अपना। देख लिया? उसमें थोड़े यंग लग रहे होगे, थोड़े हल्के लग रहे होगे, थोड़े ज्यादा स्मार्ट लग रहे होगे। और उस टाइम भी तुम्हारे पास यही सवाल था और इसी चीज का इंतजार था कि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए, फिर मैं लाइफ जीऊंगा, फिर अच्छा करूंगा। उस टाइम भी तुम ऐसा ही कुछ वेट कर रहे थे ना? कुछ बदला क्या? क्योंकि जिस इमेजिनरी वर्ल्ड का तुम इंतजार कर रहे हो ना, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो इमेजिनरी है। क्योंकि जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो सेटल होने का, शादी करने का, शादी करने के बाद और पैसे कमाने का, वो दिन जब पूरा हो जाएगा और वो दिन जब आ जाएगा कि अब मेरा कोई भी टेंशन नहीं है, आई प्रॉमिस यू, एक और दीवार खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी बस ये हो जाए, फिर लाइफ जीऊंगा। जो कभी नहीं आएगा। तुम्हारी एक रेगुलर लाइफ के बारे में बात करते हैं। सुबह अलार्म स्नूज किया, तुमने उठ के रेडी होने के बाद ऑफिस गए, ऑफिस पहुंचने के बाद मंडे का दिन, ऑफिस फ्रेश स्टार्ट, मंडे ट्यूसडे मीटिंग हुआ, फिर तुमने काम किया, तुमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, सब कुछ किया। उस बीच में इंतजार था एक सैटरडे और संडे आने का, कि जब वो सैटरडे और संडे आएगा तो मैं कुछ क्रेजी करूंगा। सैटरडे आया, तुमने सोचा, फ्राइडे नाइट को तुमने सोचा था कि जब सैटरडे मॉर्निंग होगा मैं ये करूंगा। लेकिन जब सैटरडे सुबह उठा तो पता चला दोपहर का बज गया है 2 बजने के बाद फोन को स्क्रॉल करना चालू किया, पूरा दिन सैटरडे निकल गया। संडे फिर अचानक से आ गया और संडे हो गया शाम के संडे को वही मंडे का हैवीनेस। फिर वो मंडे के हैवीनेस के साथ रात को नींद में सोकर उठा, फिर वापस मंडे मॉर्निंग, वापस वही रूटीन। और इस पूरे रूटीन के साइकिल में तुमने बस एक बात सोचा कि लाइफ कहीं दूर बैठी हुई है, और जब वो आ जाएगी तब मैं रिलैक्स होऊंगा और एंजॉय करूंगा। क्योंकि हमने अपनी इस जिंदगी को बीच की जिंदगी समझी है, बीच का टाइम समझा है। हकीकत यह है कि जिसको तुमने बीच का टाइम समझा है ना, यही लाइफ है, इसी में जीना है। कोई नया मंडे नहीं आएगा, मंडे से संडे के बाद कोई नया डे क्रिएट नहीं होने वाला है। ये वही 7 डेज होंगे, ये उतना ही वक्त होगा, उतना ही टाइम होगा और उतने ही तुम होगे। तो कुछ नया डे नहीं आने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तुम इस पूरी दुनिया में एक जगह इंतजार कर रहे हो, उसका नाम है वेटिंग रूम। तुम एक वेटिंग हॉल में बैठे हुए हो और इंतजार कर रहे हो तुम्हारा नंबर आने का। वो वेटिंग रूम जो है ना, उसका इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां पे ना कोई वॉल क्लॉक भी नहीं है, कोई टाइम नहीं है जहां तुम इंतजार कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा नंबर आने को वाला है। और वो वेटिंग रूम जो है ना, घंटे दिन में बदल जाते हैं, दिन हफ्तों में, हफ्तों महीनों में, और महीनों साल में, और साल सालों में। और वो वक्त गुजरता चला जाता है। जिस वेटिंग रूम में तुम अपने उस वक्त का इंतजार कर रहे हो, वो वक्त कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि जिस वेटिंग रूम में, जिसको तुमने वेटिंग रूम समझ लिया है, वो बेसिकली रियल टाइम है। वो वापस नहीं आने वाला। वो जान, वो ताकत, वो जवानी, वो पैसा, वो टाइम, वो एनर्जी, कुछ भी वापस नहीं आने वाला है। सब कुछ चला जाएगा। और जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि इस वेटिंग रूम को, जिस जिंदगी को तुमने वेटिंग रूम मान लिया है, ये ही असली जिंदगी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रियल टाइम, दिस इज द रियल लाइफ, यू हैव टू लिव इन दिस। चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया तो बहुत हो रहा होगा ना। वो स्कूल के दिन, वो स्कूल का लास्ट डे, जिस दिन हम सबको स्कूल छोड़कर निकलना था, दोस्तों से वादा किया था फिर मिलेंगे, यहां वापस आएंगे, शर्ट पे सिग्नेचर्स किए थे, बहुत सारी मेमोरीज थी। याद है ना वो वक्त? बहुत मिस करते हो ना? मैं भी बहुत मिस करता हूँ। वो टाइम इतना याद आता है, और आज मैं अपने दोस्तों को रील फॉरवर्ड करता हूँ कि कोई लौटा दे वो पुराने दिन। लेकिन वो दिन नहीं आने वाले, क्योंकि जब वो दिन चल रहा था तो वो स्कूल जाना इतना मुश्किल लगता था। वही फ्रेंड जिसको तुम मिस कर रहे हो, वो इतने परेशान लगते थे, उनसे इतना जेलस था, इतना टेंशन था उनकी वजह से लाइफ में, और आज उनको मिस कर रहे हो ना। क्योंकि जब वो वक्त हम जी रहे थे तो वो वक्त
कुछ बोरिंग सा लग रहा था ना, क्योंकि इंसानी फितरत है, हम लोग ना हर वो चीज को तब याद करते हैं व्हेन वी पास दैट टाइम। जो वक्त गुजर जाता है ना, तब उस वक्त की अहमियत समझ में आती है कि कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा वो वक्त था दैट वी जस्ट मिस्ड। कभी एड्रेस नहीं किया उस बात को। वो लास्ट दिन का रोना सब कुछ हुआ, लेकिन जो वक्त था वो गुजर गया ना। वो स्कूल के बेंच, वो क्रश, हर सब कुछ खत्म हो गया ना, जिंदगी में बहुत आगे आ गए। ये भी वही वक्त है। जिस वक्त में, जिस ऑफिस में तुम जा रहे हो, जिस फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो, जब दूर हो जाओगे ना तो ये भी नॉस्टैल्जिया लगेगा। ये भी वही फीलिंग देगी, ये भी कहीं ना कहीं वो गिल्ट तुम्हारे अंदर छोड़ के जाएगा कि इस वक्त थोड़ा और एंजॉय कर लिया रहता ना तो बहुत मजा आता। जब करियर शुरू करते हैं तो बहुत कम सैलरी होती है ना, लेकिन दोस्त बहुत होते हैं। जब थोड़ा ऊपर के पोजीशन पे आ जाते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो, तो दोस्त कम हो जाते हैं। सब कुछ ट्रांजैक्शनल लगने लगता है। तो आज जिस वक्त में जी रहे हो ना, यही वो वक्त है जीने का। ये दोबारा नहीं आएगा। ये भी कल नॉस्टैल्जिया बनेगा, और यही वो वक्त है जिसमें हमको जीना। एक बात सोचना, जरा सोचना, हर रोज फोन करते हो ना घर पे, मॉम डैड भाई बहन दोस्तों से बात करने के लिए। कितने देर बात करते हो? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। हेलो मम्मी, हेलो पापा, और भाई कैसा है, और बहन कैसी है, बात करते हो ना। वो उसको बोलते हो कैसा चल रहा है, वो बोलते हैं बढ़िया। तुम पूछते हो कैसा, वो पूछते हैं कैसा चल रहा है, तुम भी बोलते हो बढ़िया। दोनों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, और दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को उतना ही मिस कर रहे हैं जितना मैं उनको मिस कर रहा हूं, वो मुझको मिस कर रहे हैं। हर किसी को पता है ये बात। लेकिन क्या सोचते हैं, थोड़ा वक्त दे देते हैं यार। घर वाले सोचते हैं लड़का थोड़ा सेटल हो जाए, हम सोचते हैं माँ बाप को थोड़ी अच्छी जिंदगी दे दे, मॉम डैड थोड़ा लाइफ में उनको वो दे पाए जो हमने ड्रीम किया है अपनी लाइफ के बारे में, या फिर उनके लिए कुछ अच्छा कर लें। बस ये सेटलमेंट की जो का ट्रांजैक्शन चलता रहता है, और वो वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसा ही सोचते हो ना, क्योंकि इंतजार कर रहे हो तुम भी कुछ एक सेटल टाइम का, जब तुम सब साथ हो गया। इंतजार कर रहे हो वक्त का, मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ एक मैजिकल वर्ल्ड का, जहां मेरा एक बड़ा घर हो, वहां मेरे सारे कजिन्स भाई बहन सब, माँ बाप पूरी फैमिली, मेरे मामा चाचा सब रहे। ऐसा ऐसा कभी कभी मैं अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बनाता रहता हूँ। ऐसा तुम भी कभी कभी करते होगे ना। और आज जब फोन पे बात करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए बात करते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें भरोसा नहीं है आज होने का, हमें इंतजार है कल आने का। वो इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी वक्त, सेटल्ड लाइफ जिसका इंतजार है, जो कभी नहीं आने वाला है। और आज को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इंतजार उस कल का कर रहे हैं जो कभी नहीं आने वाला। तो फाइनली मैं यहाँ पे कोई सोल्यूशन देने के लिए नहीं आया हूं। मेरे पास कोई 5 स्टेप सोल्यूशन नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ बदलने नहीं वाला है। बस मैं इस वीडियो के थ्रू तुमको एक बात समझाने आया हूं। समझाने नहीं आया हूं, खुद भी समझने के लिए आया हूं कि जिस वक्त का इंतजार कर रहे हो जो नहीं आने वाला है, तो लाइफ में कभी भी ना, कभी भी ये बात ध्यान आए ना कि अभी नहीं यार, बाद में करता हूं, फिर कभी ये हो जाए, तो इस वीडियो को याद कर लेना। 2 सेकंड के लिए ना इस वीडियो को याद कर लेना, मेरे इस बात को याद कर लेना कि वो जिस दिन का तुम इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आने वाला है। वो कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा ना पूरा, तो एक दीवार खड़ी होगी, वो कहेगी कि ये हो जाए फिर, तो ये दिन कभी नहीं आने वाला है। तो बस जब कभी भी किसी बात पे ये बात ध्यान हो कि आगे कुछ आने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को याद कर लेना। और अगर तुम याद कर लोगे तो मेरे वीडियो के बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, और वो काम को कर लेना यार। अगर मेरा ये कंटेंट तुम लोग को पसंद आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ बात कर रहा हूं तो इसमें कुछ वैल्यू है जो तुम्हारे लाइफ को थोड़ा अच्छा बना सकती है, या कुछ भी है, मैं यहाँ कोई मेंटोर नहीं हूं, बस चाह रहा हूं अपनी दिल की बात तुमसे कहूं, तुम्हारे दिल की बात मैं समझूं। तो अगर तुम्हें ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कीप वॉचिंग अनसॉस्ड।